सो अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स ऑन अनअकैडमी। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद और आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। सो जल्दी से आप सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाएं और कनेक्ट हो जाएं इस क्लास से, बिकॉज बहुत ही फ्रूटफुल ये सेशन आप सभी के लिए होने वाला होगा डियर स्टूडेंट्स। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरीवन। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन? एक बार मुझे कंफर्म करें आप सभी स्टूडेंट्स। Okay. Am I audible and visible to everybody? All right. So very warm welcome to all of you dear students. आज हम मॉक टेस्ट लगाएंगे पेपर 1 का, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डियर स्टूडेंट्स, एक स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट योर एजुकेटर। सो आई एम योर एजुकेटर ज्योति तिवारी मैम, जो आपको यूजीसी नेट पेपर 1 टीच करती हैं। साथ में पेपर 2 है मेरा हिस्ट्री। मोर देन 4 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है डियर स्टूडेंट्स, एंड दिस इज आवर टाइमिंग। यू कैन सी हियर, इस टाइमिंग पर डेली हमारी क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं। परफेक्ट स्टडी पार्टनर है अनअकैडमी आपके लिए, जिससे आप कनेक्ट होके तैयारी कर सकते हो और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन टीचर आपको पढ़ाते हैं। प्लस और आइकॉनिक बैच अनअकैडमी आपको ऑफर करती है, जहाँ पे आप पढ़ सकते हो बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट। आफ्टर जेटी नेट कोड अप्लाई करते ही आपको मिल जाएगा ढेर सारा डिस्काउंट प्लस और आइकॉनिक के बैचेस में। डियर स्टूडेंट, दिस इज माय प्रोफाइल एज यू कैन सी हियर। एप्लीकेशन डेली अनअकैडमी एप्लीकेशन पर मेरी फ्री क्लास चलती है 6:50 PM पर। ठीक है, एब्सोल्युटली फ्री है, कोई भी स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर सकता है, टोटली फ्री है। एंड डेली हम यहाँ पे मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं पेपर 1 का। ओके, तो जरूर एप्लीकेशन पर ज्वाइन करें। एंड यू हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी। एग्जाम 13 जून से होगा, 13 जून से एग्जाम होगा। Everybody, what will be our right option? Very good. ये कौन सी फैलेसी है? एवरीवन, इट इज अ फैलेसी ऑफ अपील टू इग्नोर्स। यानी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है डियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, जानना चाह रहा है कि अगर nobody has even proved the immoral behavior by elected official erode public morality, किसी ने ये प्रूफ नहीं किया। मतलब आप अच्छे से क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई चीज प्रूफ नहीं हुई है, उसके लिए आपने एविडेंस नहीं दिया है, तो इसका मतलब वो चीज सही है। अगर कोई चीज आपने एविडेंस के जरिए उसे प्रूफ नहीं कर पा रहे हो आप, तो वो चीज सही है। जैसे आपके घर में आपके मम्मी कहते हैं थर्सडे को बाल नहीं धुलते, शनिवार को कोई आयरन वाली चीज नहीं लेते, लोहा नहीं खरीदते। हम उनको कभी प्रूफ कर पाए हैं कि इसीलिए मम्मी हम ये खरीद सकते हैं, ऐसा है वैसा है? नहीं प्रूफ कर पाए। तो हमारी मम्मी क्या कहती है कि आपको ये मानना ही पड़ेगा। यानी एविडेंस आप नहीं दे पा रहे हो, इस वजह से आपको कोई चीज माननी पड़ रही है, तो वो अपील टू इग्नोरेंस है। ठीक है। अपील टू फोर्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? आपको थ्रेट करके, फोर्स करके कोई चीज मनवाना हो, कोई चीज मनवानी हो ऑडियंस से, तो वो अपील टू फोर्स है। गिल्टी करके, पिटी करके, या फिर दयनीय स्थिति जता के आपको कोई चीज मनवानी हो। अपील टू पीपल, यानी कि आपको पीपल को क्या करना है, लोगों से अपील कर रहे हो कि हमारी चीज इतने लोगों ने खरीदी, तो मतलब ये अच्छी है, आपको भी खरीदनी चाहिए, ऐसा कुछ एग्जाम्पल देते हुए। क्लियर? तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। ओके, व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन? सॉल्टीनेस। ओशन वाटर में आप कह सकते हो यहाँ पे मिनरल एंड सॉल्ट डिपॉजिट होते हैं नदियों द्वारा। लेकिन अगर हम नदी और ओशन की कंपेयर करें, तो नदी थोड़ा सा खारा कम होता है इन कंपैरिजन टू ओशन। ऐसा क्यों? क्योंकि नदी जो है अपना पानी, जो रिवर है अपना पानी कहाँ डिपॉजिट करती है? ओशियन में डिपॉजिट करती है। आप समझ रहे हो? ओशियन में डिपॉजिट करती है। तो अगर कोई रिवर अपना पानी ओशन में डिपॉजिट कर रही है, तो वो मिनरल और सॉल्ट भी तो डिपॉजिट करती है। अब ये रिवर का पानी भरेगा कैसे? बरसात की वजह से।
यानी कि इनपुट आउटपुट रिवर में बना रहता है, रिवर झरता रहता है, मतलब कि बहता रहता है, ओशन एक जगह स्थिर होता है। ठीक है, समझ आ रहा है? बरसात के पानी से रिवर दोबारा भरेगा, रिवर अपना मिनरल सॉल्ट ओशन में डिपॉजिट करते हैं, इस वजह से रिवर में खारापन कम रहता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल था कोविड-19 के लिए? ईच एंड एवरीवन, ओके, हरी अप, हरी अप। इट वॉज SARS-CoV-2, यही वो आप कह लो रिस्पॉन्सिबल था, ये वायरस SARS-CoV-2 रिस्पॉन्सिबल था कोविड-19 एपिडेमिक के लिए, महामारी के लिए। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड आफ्टरनून ईच एंड एवरीवन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं मॉक टेस्ट पेपर 1 का, एंड यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन फास्टली ताकि बहुत सारे क्वेश्चन हम कवर कर सकें। अगर कोई कम्युनिकेटर है, खुद के लिए बहुत ही पॉजिटिव आउटलुक है, मतलब कि मैं ही खामखा, जैसे कुछ नार्सिसिस्ट बिहेवियर होते हैं, खुद को बहुत ही अच्छा, मतलब खुद को अच्छा बताना, दूसरों को नकारात्मक, दूसरों के लिए नकारात्मक आप कह लो एटीट्यूड रखना, इनको हम कहते हैं सेल्फ कंसाइटेड। क्या कहते हैं? सेल्फ कंसाइटेड। ठीक है, सेल्फ सेंट्रेड भी हो जाते हैं, नार्सिसिस्ट भी आप कह सकते हो इनको, जो खुद के लिए आप बहुत ही आप कह लो खुद के लिए बहुत पॉजिटिव रहते हैं कि मैं तो हर जगह अच्छा हूं, जैसे खुद को आप कहते नहीं, लोगों की समस्या जब हम सुनते तो हम जज बन जाते हैं, खुद की समस्या रहती तो हम वकील बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ कंसाइटेड इज योर राइट आंसर। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो एक पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑथेंटिसिटी, अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप दूसरों को खुश करने के पीछे भागोगे, ना कि उनको बुरा फील कराओगे। कम्युनिकेटिंग विदाउट कॉन्फिडेंस, विदाउट ऑप्टिमिस्ट, तो ये तो लो आप कह लो सेल्फ स्टीम होगा। इसमें हाई सेल्फ स्टीम की बात हो रही है, मतलब एकदम नेगेटिव वाला बात हो रहा है कि खुद को हम अच्छा फील कराते हैं, दूसरों को हम नकारात्मक वे में उनको कंसीव करते हैं। थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप ईच एंड एवरीवन। सो बोथ द ऑप्शन आप कह लो कि हाँ, तो both the option are true, both the option are true. Society plays a key part in the shaping of communication process. Obviously आप जिस समाज से बिलोंग करते हो, आपका बोल चाल भी तो वैसा ही हो जाता है। अगर हम किसी स्पेसिफिक हाई क्लास या आप कह लो कि किसी भी कल्चर से बिलोंग करते, किसी भी समाज से बिलोंग करते हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस भी वैसा हो जाता है। अगर रिस्पेक्टफुल आप कह लो सोसाइटी है वो, तो हमारी बोली कैसी हो जाती है? रिस्पेक्टफुल हो जाती है, अदब हो जाती है। लखनऊ में क्यों आप कहा जाता है, नवाबों का शहर कहा जाता है। तो जैसी सोसाइटी होगी वैसे ही हमारी बोलचाल की प्रक्रिया प्रभावित होती है। कम्युनिकेशन इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक नॉलेज इन सोसाइटी। एब्सोल्युटली राइट। कम्युनिकेशन क्या है? समाज में हम आप कह लो नॉलेज को शेयर करना, कम्युनिकेशन को प्रोडक्ट करना, नॉलेज को प्रोडक्ट करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, फॉर्मेशन करना। सो बोथ द ऑप्शन आर राइट। ओके, यहाँ पे फोर्थ नहीं होगा, फर्स्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। ओके, स्टेटमेंट कह रहा है प्रमोटिंग क्लासरूम डायलॉग दैट इनकरेज स्टूडेंट टू एग्जामाइन अल्टरनेटिव इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। सो व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? हम स्टूडेंट को आप कह लो कि लेक्चर के माध्यम से सिखाते हैं, प्रमोट करते कि बच्चे आपस में इंटरेक्ट कर सके, इंगेज कर सके। एंड प्रोबिंग क्या है? रिफर्स टू टीचर स्टेटमेंट दैट इनकरेज स्टूडेंट टू एलैबोरेट एन आंसर।
प्रोबिंग यानी कि हम बच्चों को क्या करें, प्रोत्साहित करें वो किसी भी आंसर को विस्तृत कर सके, थोड़ा सा एलाबोरेट कर सके, एक्स्ट्रा करके उसी चीज को बता सके अपने वे में। ए विल बी आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप, हरी अप। वेरी गुड आफ्टरनून राधे, राज, हरी, लक्ष्मण एंड एवरीबडी जो भी इस क्लास में प्रेजेंट है, वेरी गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरीवन। सो व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? अच्छे से क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ो। ओके हाँ, अगर पूछा जा रहा है इफ द एक्शन डिजायर्ड इन मैसेज satisfactorily परफॉर्म और द इंफॉर्मेशन इज फेथफुली रिसीव, इट इज सेड दैट। अगर हम क्या कर रहे हैं, हम जो मैसेज भेजे हैं किसी को, अगर वो मैसेज क्या है उस रिसीवर को अच्छे से रिसीव हो गया है, रिसीवर ने उस मैसेज को डिकोड कर लिया है और आप एज अ सेंडर सेटिस्फाई हो गए हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो होगा कम्युनिकेशन लूप हैज बीन एंडेड। कम्युनिकेशन लूप क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? आप किसी से बात कर रहे हो, आप तब तक बात कर रहे हो जब तक वो सेटिस्फाई ना हो जाए, एक लूप चल रहा है, ठीक है, आप तब तक बात कर रहे हो जब तक वो सेटिस्फाई ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एक सेल्स पर्सन है, सेल्स पर्सन अपनी जो ऑडियंस है उनको तब तक कन्विंस कर रहा है जब तक कि वो सेटिस्फाई नहीं हो जा रहे, और जब वो सेटिस्फाई हो जाएंगे तो वो जो लूप है, अगेन एंड अगेन जो बात करने का एक लूप चल रहा है, वो क्लोज हो जाता है। क्या हो जाता है? वो क्लोज हो जाता है। हाँ, कम्युनिकेशन सक्सेसफुल तो माना गया, लेकिन ये जो पहला टर्म है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा आंसर के लिए, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा आंसर के लिए। क्लियर एवरीवन? क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। मैनी वॉइस वन वर्ल्ड, कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी, यूनेस्को द्वारा जो मैकब्राइब कमीशन था, इज अबाउट व्हाट? ईच एंड एवरीवन? ओके ओके, हरी अप, हरी अप। हाँ, so here first option will be our right option. Okay, first option will be our right option. यूनेस्को द्वारा टुडे एंड टुमारो जो था मैकब्राइब कमीशन इज अबाउट द नीड डेवलपिंग कंट्रीज, जो विकासशील देश हैं उनकी जरूरतें क्या हैं, ठीक है, उनकी जरूरतें क्या हैं, एंड डिसआर्मेंट द वर्ल्ड पीस, आप कह लो विश्व में शांति लाना, एंड डियर स्टूडेंट्स यू विल बी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, जो अदर कंट्रीज है उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, सामंजस्य बैठाना। ओके, सो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। ओके, हिंदी में देख लीजिए। Very good, very good. So here A will be our right option. Innovation in evaluation system have to apply safeguard the reliability and validity issue of tool use. Obviously, अगर कोई रिसर्च हो रहा है तो मूल्यांकन सिस्टम में नए नए आविष्कार होना एंड जो भी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी इशू आता है टूल में उसको सॉल्व करना यहाँ पर आपको कहा गया है। रीजन कहा गया है, इसका पर्पस क्या है? द वेरी पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इज फ्रस्ट्रेटेड, बिल्कुल, क्योंकि इवैल्यूएशन टूल्स डू नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। रिसर्च में रिलायबिलिटी वैलिडिटी आना बहुत जरूरी है। रिलायबिलिटी मतलब कि आपकी रिसर्च जब भी एक रिसर्चर की कोई भी रिसर्च जब भी फ्यूचर में परफॉर्म की जाए तो वो कंसिस्ट हो, मतलब सेम रिजल्ट आए उसका। और वैलिडिटी मीन्स कि जो कहा गया था मिज्योर करने को वही मिज्योर हो रही है, ठीक है। सो इन चीजों को आना बहुत जरूरी है, लेकिन इवैल्यूएशन के प्रोसेस में जो भी टूल यूज होता है वो कभी कभी इन दोनों रिक्वायरमेंट को आप कह लो पूरा नहीं कर पाते हैं। सो ए विल बी आवर एब्सोल्युटली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एब्सोल्युटली, हरी अप। Okay, hurry up. What will be our right option here, dear students? It will be अर्थापट्टी. It will be अर्थापट्टी. यानी कि ऐसी चीज आप क्या कर रहे हो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पोस्टुलेशन है मीन्स कि आपने क्या किया, कुछ फैक्ट जो है पोस्टुलेशन है उसके बेसिस पे एक आपने सुपरजिशन अप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है, सगारिका कभी हमें पढ़ती हुई नहीं दिखाई दी। सगारिका इज नेवर सीन रीडिंग एनी मैथमेटिकल बुक ड्यूरिंग द डे टाइम, मतलब कि हमें दिन में कभी हमने सगारिका को देखा ही नहीं कि वो मैथ की बुक को पढ़ रही है। इसका मतलब जरूर वो रात में पढ़ रही होगी। यानी आप समझ रहे हो, ये पोस्टुलेशन जो है इसको हम देखते हुए सुपरजिशन अप्लाई कर दिया, अपने मन से कोई एक लाइन ऐड कर दिए कि हाँ मतलब दिन में नहीं पढ़ रही होगी, जरूर रात में ही पढ़ रही होगी। ठीक है, ये होता है अर्थापट्टी। ठीक है, अर्थापट्टी। उपमान क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपसे किसी ने कहा कि कोई चीज ऐसी दिखती है, जैसे ब्रोकली होती है, ब्रोकली हरी कलर की है, तो आपने अपनी मम्मी से पूछा मम्मी ये ब्रोकली क्या होती है, मम्मी ने कहा बेटा ये जो आप गोभी खाते हो इसी का हरे रंग में अगर कर दो तो ब्रोकली बन गया। तो अब आप कभी भी मार्केट जाओगे, मॉल जाओगे, वहां पे अगर आपने ब्रोकली देखा आप तुरंत पहचान लोगे। क्यों? क्योंकि आपने ऑब्जर्वेशन अप्लाई किया था। सबसे पहले आपकी मम्मी ने बताया कि कैसे कलर की होती है कोई चीज, फिर आपने उसको रियल में देखा तो आप उसको जान गए। ठीक है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये लाइन आपने बहुत मूवीज में सुना होगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। यानी कि प्रत्यक्ष मीन्स कि क्या होता है, एक्वायरिंग नॉलेज फ्रॉम एक्सपीरियंस। अनुमान क्या है डियर स्टूडेंट्स, अनुमान इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, लॉजिकल बेसिस पे, लॉजिकल आप कह लो कंक्लूजन पे, आप कह लो अपनी जो नॉलेज है वो लॉजिकल कंक्लूजन से निकालते हो। ठीक है, लॉजिक लगा के। ओके, सो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। और राइट, हिंदी में एक बार देख लीजिए आप सभी स्टूडेंट्स। आई डोंट नो, ये आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके, आई एम सो सॉरी फॉर दैट प्रॉब्लम, वन सेकेंड, समटाइम्स पीपीटी स्टक हो जाती है। एंड वन सेकेंड, किस क्वेश्चन पे थे हम, लेट मी चेक। ओके, हाँ ये क्वेश्चन था आपका। चलो फटाफट आंसर देखो। आपसे पूछा गया है, दो दो ऑप्शंस पूछे गए हैं एंड लेट्स सी व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन, फॉर्मेट एंड यहाँ पर दो आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं। सो व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन हियर, आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन। रिसर्च में बेटा फॉर्मेट और स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग रिसर्च में काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग रिसर्च थीसिस में एक फॉर्मल रिक्वायरमेंट है जिसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। फॉर्मल रिक्वायरमेंट, देयर ऑब्जर्वेशन हेल्प प्रमोट स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑब्जेक्टिविटी। एब्सोल्युटली राइट, कोई चीज जो कंपलसरी है उसको ऐड करना ही पड़ेगा क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड होती है। ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड होती है। सो बोथ द ऑप्शन आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। हाँ, एब्सोल्युटली राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। इंडियाज मैक्सिमम एनर्जी कम्स फ्रॉम वेयर, सबसे ज्यादा हमारी इंडिया का एनर्जी जो जनरेट होती है वो सोर्स कहाँ का है, कौन सा है? वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, सोलर पावर, सोलर पावर, हाँ हाँ भाई, फ्री में है तो सोलर पावर कर दो। ठीक है, फ्री में है तो सोलर पावर कर दो। सोच समझ के आंसर करो एवरीबॉडी, सोच समझ के आंसर करो। So it will be not solar power, it will be thermal power.
ठीक है, इट विल बी थर्मल पावर। सबसे ज्यादा एनर्जी जो हमारे इंडिया का जनरेट होता है या आप कह लो निकलता है, स्रोत है, वो है थर्मल पावर प्लांट। एक सबसे विशाल थर्मल पावर प्लांट जो है विंध्याचल में लगा हुआ है। कहाँ पे? विंध्याचल में लगा है। और ये कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये सबसे विशाल आप कह लो विंध्याचल थर्मल पावर पॉइंट स्टेशन सबसे आप कह लो बिगेस्ट थर्मल पावर प्लांट है इंडिया का। क्लियर? क्लियर ईच एंड एवरीबडी? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट एवरीवन। ओके, हिंदी में भी चेक कर लीजिए एक बार। एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस सेशन दो डू लेट मी नो कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा है। कैसे आप पता कर सकते हो कि सेशन पसंद आ रहा है? बाय द लाइक्स। ओके, आप इस क्लास को लाइक करोगे और मैम को पता चलेगा कि आपको सेशन पसंद आ रहा है। तो डू लाइक एंड शेयर दिस क्लास everybody. So what will be our right option here? It will be third option. थर्ड ऑप्शन आपका राइट होगा। वाई थर्ड? प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन मीन्स रिसर्च का सबसे पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। तो फोकस इशू का दूसरा नाम क्या होता है? प्रॉब्लम होता है। इशू का जैसे हम क्यों कहते हैं कि तुम इशू बना रहे हो, मतलब तुम समस्या जनरेट कर रहे हो। तो फोकस इशू इन टर्म्स एविडेंस, आपने क्या किया? जो समाज में इशू है उस पर फोकस किया, प्रॉब्लम फॉर्मुलेट किया। एक हाइपोथेसिस मेकिंग मींस क्या होता है? एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है जो कि अभी प्रूफ नहीं हुआ है। अभी हमने क्या किया? बस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाया है, उसको प्रूफ करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एम्बिजियस लेबलिंग ऑफ वेरियस बीइंग रिलेटेड मींस कि वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, आपने उसको बताया है हाइपोथेसिस में। रिसर्च डिजाइन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे आप रिसर्च डिजाइन में इंटरनल वैलिडिटी यहाँ पे ऑप्टिमाइज करते हो। डाटा एनालिसिस लास्ट है जहाँ पे अप्रोप्रिएट टेक्निक यूज की जाती है। क्लियर ईच एंड एवरीबडी? ओके, डेट शीट के बारे में कल हमारी क्लास होगी एक, उसमें हम डेट शीट पर एक अलग से सेशन लेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डेट शीट। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये फोकस किया गया है, CPD के बारे में फोकस किया गया है, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। एवरी टीचर इज सपोज टू एटलीस्ट डिवोट हाउ मेनी आवर्स, कितना घंटा टीचर को डिवोट करना है CPD में। एवरीबडी हरी अप, हरी अप। यस, वेरी गुड। 50%, सॉरी 50 आवर्स, यानी कि पूरे साल में 50 घंटे टीचर को डेडिकेट करना है कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट में। यानी कि टीचर का कंटिन्यूअस बेसिस पे प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सके, उसमें कुछ निखार आ सके टीचर में, हर साल उनको 50 घंटे डेडिकेट करना है। ओके, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये खास तौर पे मेंशन किया गया और बहुत ही अच्छा किया गया। इससे क्या होगा? हर साल टीचर का भी थोड़ा थोड़ा मूल्यांकन होगा, उनमें भी आपके लोग कंटिन्यूअस बेसिस पे प्रोफेशनल स्किल को प्रोवाइड किया जाएगा। एब्सोल्युटली राइट एवरीबडी, आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट। ओके ओके, सो वायरस क्या है? व्हाट इज वायरस? व्हाट इज वायरस? पहले तो फुल फॉर्म बताओ वायरस का आप सभी। जी हाँ, फुल फॉर्म भी होता है वायरस का। फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड विल बी आवर राइट ऑप्शन हियर। वायरस एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि आपके कंप्यूटर में एंटर करके अपने आप को रेप्लिकेट करता है, कॉपी कर लेता है और पूरे कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देगा, यानी बीमार कर देगा आपके बिना परमिशन के, बिना नॉलेज के। यानी कि एक यूजर जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसके कंप्यूटर में वायरस आया है। वायरस उसकी पूरी फाइल को करप्ट कर देगी, सिस्टम जो उसका चल रहा है हैंग करने लगेगा, लो चलने लगेगा। और इसके लिए आपको एंटीवायरस अगर प्रिवेंट करना है तो प्रिवेंट करना है, ठीक है। एंटीवायरस क्या होता है? प्रिवेंट करने के लिए होता है, ये नहीं कि वायरस आ गया तो उसको सॉल्व कर देगा, नहीं, वायरस से बचने के लिए होता है, ठीक है, एंटीवायरस। तो पहले वायरस का फुल फॉर्म बताओ। ये फिजिकल फॉर्म में नहीं होता बिकॉज ये आपके सॉफ्टवेयर में जा रहा है, आपके सॉफ्टवेयर में जा रहा है। प्रोग्राम अनसॉलिटेड बल्क, तो ये तो स्पैम हो गया, स्पैम हो गया। एंड ये भी नहीं होगा, राइट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, किसी भी स्टूडेंट ने मुझे वायरस का फुल फॉर्म नहीं बताया अभी तक। एवरीवन?
ओके दोनों एग्जाम एक ही दिन अगर पड़ गया तो आप जिस एग्जाम में आपका अच्छा प्रिपरेशन है उस एग्जाम में आप चले जाओ, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस लगे कि हाँ मैंने इसमें अपना 100% दिया है, उस एग्जाम को अटेंड करो। इस क्वेश्चन को देखो, एवरीबडी फास्ट। सो एब्सोल्युटली राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। वाई फर्स्ट? अरे भाई जो ऑडियंस होती है उन्हीं के लिए मैसेज को तैयार किया जाता है, यानी जो मैसेज रिसीव कर रहा है, मैसेज से इन्फ्लुएंस हो रहा है, वही तो आपका ऑडियंस हुआ। ऑडियंस मीन्स आप एक ऑडियंस सेलेक्ट करते हो, आप उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो, वही मैसेज रिसीव कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो चीजें सुन रहा है, पढ़ रहा है, वो ऑडियंस हुआ। ठीक है, कोई भी व्यक्ति ऑडियंस कब हुआ? सुन रहा है, पढ़ रहा है, देख रहा है, आपकी चीजों को कंज्यूम कर रहा है, वो ऑडियंस हुआ। तो बोथ द ऑप्शन आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। हाउ मेनी चैनल आर देयर इन स्वयं प्रभा? स्वयं प्रभा में कितने चैनल हैं? डीटीएच चैनल। एवरीवन, एवरीवन। ओके, एब्सोल्युटली राइट। हाँ, इट विल बी 34 चैनल है। पहले कितने थे? 32 थे, मगर अभी 34 चैनल डीटीएच डायरेक्ट टू होम चैनल आपके पास आ गया है। एंड डियर स्टूडेंट, कुछ चैनल के नाम भी पढ़ के जाइएगा क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। अब वो आपसे बहुत स्टैटिक वे में पूछ सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो फर्स्ट कंप्यूटर है वागीश, एंड फिर संस्कृति, प्रबोध, सरस्वत, एंड यहाँ पर आपका बहुत सारे नाम हैं चैनल्स के, तो आप वो एक बार देख के जाइएगा। GSAT-15 सैटेलाइट यूज किया जाता है डायरेक्ट टू होम चैनल्स के लिए ब्रॉडकास्ट करने के लिए, जो कि गांधीनगर में सिचुएटेड है। कहां पर? गांधीनगर बिसाग में। क्वेश्चन आ चुका है आपसे, तो जरूर ये पढ़ के जाइएगा। और ये जो स्वयं प्रभा का पोर्टल है, किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? इनफ्लिबनेट के द्वारा, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर के द्वारा जो स्वयं प्रभा का पोर्टल है मेंटेन किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसको मिस मत करिएगा, क्वेश्चन बन के आ चुका है। चलो इस क्वेश्चन को आंसर करो। हरी अप। सो इसमें पूछा गया है इनकरेक्ट वर्ब ऑफ कंप्रीहेंसिव लेवल। तो आप देखो, कन्वर्ट करना, ऑब्वियसली कंप्रीहेंसिव में हम क्या करते हैं? चीजों को पढ़ के आंसर निकालते हैं। पैराफ्रेज भी हो गया, मींस कि हम अगर किसी चीज को एक व्यक्ति को समझ नहीं आए तो हम शब्दों को बदल के वही सेम चीज दोबारा से समझाते हैं और समराइज भी करते हैं। लेकिन ये तालियां तो सबसे लास्ट में बजती है, जो ऑडियंस बजाता है। ठीक है, सो तालियां आपका कंप्रीहेंसिव लेवल या फिर इनकरेक्ट एक्शन है। अगर ये तीन एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो तालियां आपका अलग हो गया। ओके, कोई बच्चे तो तालियां बजाते भी नहीं, कितनी भी अच्छी स्पीच क्यों ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। हाँ, वेरी गुड हरिशंकर, एब्सोल्युटली राइट। ओके, दो स्टेटमेंट दिए हैं, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताने हैं। हरी अप, हरी अप। सो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन। क्यों थर्ड ऑप्शन राइट है? क्लासरूम असेसमेंट लर्निंग क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर पर्टिकुलरली बियॉन्ड द अर्ली एलिमेंट्री ग्रेड हैज बीन बेस्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑन पेपर पेंसिल टेस्ट which include rather than measure what children have learnt। क्लासरूम असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी बच्चा जो पढ़ा है उसका आंकलन करना, इसमें बच्चे को ग्रेड दिया जाता है, उनसे कुछ लिखवाया जाता है, पेन एंड पेंसिल टेस्ट होता है, और फिर हम बच्चों का असेसमेंट करते हैं, आंकलन करते हैं, ताकि हम उन्हें इंप्रूव करवा सके। क्लास टेस्ट किसका एग्जाम्पल है? चलो जल्दी से मुझे बताओ, क्लास टेस्ट जो होता है किसका एग्जाम्पल है? फॉर्मेटिव और समेटिव। ऑथेंटिक टेस्ट यहाँ पे डू नॉट नहीं होगा, यहाँ पे डू होगा, क्योंकि ऑथेंटिक टेस्ट में हम लर्नर्स की स्किल और बिहेवियर को टेस्ट करते हैं ताकि वो रियल वर्ल्ड में कैसे काम आ सके उसको डिस्प्ले करना है। सो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन रॉन्ग है क्योंकि यहाँ डू नॉट लगा है। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। हाँ, वेरी गुड, फॉर्मेटिव होगा क्लास टेस्ट, यानी ड्यूरिंग द क्लास जो भी आपका आकलन हो रहा है, मूल्यांकन हो रहा है, वो फॉर्मेटिव हो गया। क्लियर?
वेरी गुड। हरी अप, हरी अप, अच्छे से सोच के आंसर करना इस क्वेश्चन का, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको। ओके, सो थर्ड ऑप्शन विल बी आवर राइट ऑप्शन। यहाँ पे पूछा गया है ऐसा आप मुझको लाइनिंग में ये चीज समझाइए, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी आप कहिए कि जहाँ पे आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस फॉर लर्निंग मास्टरी। आपको एक सीक्वेंस बताना है जो कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शनल है लर्निंग मास्टरी का। तो पहले तो मॉनिटर एंड डायग्नोस प्रोसेस, यानी एज अ टीचर आप ये मॉनिटर करते हो, डायग्नोस करते हो बच्चे का लेवल कैसा है, बच्चे को प्रायर नॉलेज बच्चे का क्या है, ठीक है, प्रायर नॉलेज क्या है, मॉनिटर करना, डायग्नोस करना कि बच्चा पहले क्या सीखा है, आगे क्या सिखाना है। फिर आप नए कंटेंट को प्रेजेंट करते हो, उसके बाद प्रैक्टिस करवाते हो, उसके बाद आप क्या करते हो डियर स्टूडेंट्स, प्रोवाइड फीडबैक, उनसे फीडबैक लेते हो। और फीडबैक लेने के बाद जब आपको पता चले कि अरे बच्चे तो सीखे ही नहीं कुछ, बच्चे ने यहाँ गलती की है, वहां गलती की है, तो आप उनको दोबारा से वही सेम चीज पढ़ाते हो। क्लियर? क्लियर। फीडबैक लास्ट में नहीं होगा, क्योंकि फीडबैक लेने के बाद सुधार भी तो होगा, फीडबैक लेने के बाद सुधार भी तो होगा, तो सुधार लास्ट में होगा। क्लियर ईच एंड एवरीवन? ओके, थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। ओके, चलो आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट। वी हैव टू सॉल्व लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन आवर लेस टाइम। सो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा आपका सही? इट विल बी थर्ड ऑप्शन, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग, जहां पे कहा गया है कि हम बच्चों को कंडीशन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, यानी कि अगर हम चाहें तो आप कह लो, जैसे आपने बेल और डॉग वाला एग्जांपल पढ़ा है कि जो डॉग है पहले रिस्पॉन्स नहीं करता बेल पे, लेकिन धीरे धीरे हम बेल बजाने के बाद उसको कुछ ट्रीट देते हैं, उसको कुछ पॉजिटिव चीज देते हैं, जिससे उसे क्या होता है, उसकी कंडीशनिंग हो रहा है, बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो ये आपके पैवलो ने दिया है, इवॉन पैवले ने दिया है, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग मींस की रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करना, ठीक है। अच्छा काम किए तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, रिवॉर्ड देना ताकि वो इन्फ्लुएंस हो और अच्छा काम करे, और नेगेटिव काम किए तो पनिशमेंट देना। तो ये आपके बीएफ स्कीनर ने दिया है, बीएफ स्कीनर ने दिया है। सोशल लर्निंग, सोशल लर्निंग किसने दिया है भाई? एल्बर्ट बंडूरा। और कंस्ट्रक्टिविज्म किसने दिया है? यहाँ पे आपके ये विगोत्सी जी ने दिया है। एवरीबडी क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप, हरी अप। एंड क्लास पसंद आ रही हो, डू लाइक एंड शेयर दिस क्लास ईच एंड एवरीवन। ओके, सो यहाँ पे पूछा गया है कि मैम ऐसी चीज बताइए, ऐसा प्रोसेस बताइए जिसमें कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व है आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट का, यानी कि एक इंसान, एक बच्चे को आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में भेज दिया जा रहा है कुछ सीखने के लिए, और वहां से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन निकाला जा रहा है कि बच्चा से सीखा कि नहीं सीखा। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हो, आपको पायलट बनना है, आप गए भाई एकेडमी गए पायलट की, आपने कहा मुझे प्लेन सिखा दो, तो वो डायरेक्टली आपको प्लेन में बिठा देंगे क्या? या फिर एक रूम ले जाएंगे जो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है, प्लेन जैसा, प्लेन जैसा आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है, वहां पे इक्विपमेंट होंगे और आपको एकदम रियल लगेगा, क्योंकि वो वर्चुअल क्लासरूम होता है। वहां पे आप पहले चीजें सीखोगे, फिर एग्जैक्टली प्लेन में जाके, रियल वाले प्लेन में जाके फिर उस चीज को परफॉर्म करोगे, ठीक है। वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लेंगे आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में जो आपने किया, ताकि वो जान सके कि आप रियल वाले प्लेन को उड़ाने के काबिल हो गए हो या नहीं हुए हो। क्लियर? जैसे कार ड्राइविंग हो गया, तो ये सारी चीजें क्या है, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट की जाती है, वहां से इंफॉर्मेशन लेके आपको फिर वो भेजेंगे रियल इन्वायरमेंट में, या फिर दोबारा से आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में दोबारा सीखने के लिए। क्लियर एवरीवन? सिमुलेशन विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप, हरी अप। Okay, here what will be our right option here? हाँ, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट होगा। आप कहोगे कैसे मैम, फोर्थ ऑप्शन कैसे राइट हुआ? फिनोमिना नॉलेज कंफर्म बाय द सेंस कैन नॉट जेन्युइनली वारंटेड एज नॉलेज। ऐसा है क्या कि हम जो सेंसेस से फील करते हैं, भाई एक आप कह लो कि
एक है तो उसमें कि कहा गया है सेंसेस, या फिर आप अपने ऑब्जर्वेशन से जो फील करते हो उसको नॉलेज कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप रोड पे चल रहे हो, आप कैसे रोड पे चल रहे हो, आपके मन में इंट्यूशन आया, अंतरात्मा ने आपसे कहा कि थोड़ा साइड हो लो अदरवाइज ऊपर चले जाओगे, मतलब समझ रहे हो, आपके अंदर एक इंट्यूशन आया कि थोड़ा सा साइड होके चल लो। अब आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते कि ये कैसे मन में आया, मन में ये कैसे आया, बस अंदर से एक आवाज आई कि थोड़ा सा मैं साइड हो लूं। या आप कहीं पे खड़े हो, कहीं पे भी खड़े हो, आपको मन हुआ कि मैं थोड़ा, आपके अंदर घबराहट आई है, कुछ भी आया, अंदर से आपकी अंतरात्मा ने कहा थोड़ा सा इधर आ जाओ, मतलब सेंसेस, समझ रहे हो, आपके सिक्स सेंस ने कहा कि थोड़ा सा साइड हो जाओ, और वहीं तुरंत कुछ गिर गया, तुरंत कुछ गिर गया। तो ये सब क्या है, आपकी सेंसेस है जो आपको कभी कभी लीड करती है। क्या करती है? लीड करती है। पेपर में क्यों तुक्का लगाते हो? तुक्का कैसे? सेंसेस भी तो काम आती है पेपर में आपके, तो वो एज अ नॉलेज आप कह लो कि कैन नॉट नहीं कैन होगा, कि इसको हम नॉलेज के रूप में कर सकते हैं। ओके, सो आपका जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है साइंस मस्ट बी कंडक्टेड इन अ वे दैट इज वैल्यू फ्री। एब्सोल्युटली राइट, वैल्यू फ्री होना चाहिए। वैल्यू मीन्स कि एक व्यक्ति के मूल्य, संस्कार। अगर कोई व्यक्ति रिसर्च में अपने वैल्यू लगाता है, परसेप्शन लगाता है, नजरिया लगाता है, संस्कार लगाता है, ओपिनियन लगाता है, तो वो रिसर्च सब्जेक्टिव हो जाएगा। क्लियर? तो हमेशा रिसर्च कैसा होना चाहिए? वैल्यू फ्री होना चाहिए। एक व्यक्ति के जो वैल्यू सिस्टम है उससे हटके उसको साइंटिफिक रिसर्च करनी चाहिए। क्लियर? इसीलिए आपका यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। देखो, हम सभी के पास इंट्यूशन है, इंट्यूशन है, हम उसको प्रूफ नहीं कर सकते। ठीक है, आपके अंदर आवाज आई, एक मतलब अंतरात्मा आपकी आवाज आई कि मैं ये चीज कर लेता हूं। अब आप दूसरों को प्रूफ नहीं कर पाओगे कि इसका लॉजिक क्या है, लेकिन आप अपने अंदर जानते हो कि आपको फील हो रहा है कि ये चीज अप्रोप्रिएट है, तो वो सेंसेस ही तो होगा। उसको आप प्रूफ नहीं कर सकते किसी दूसरे व्यक्ति को कि आपको ऐसा क्यों फील हुआ, मगर वो आपके लिए सही होगा, ये आपको पता है कि अंदर जो सिक्स सेंस होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही होता है। क्लियर? चलो इस क्वेश्चन को आंसर करो ईच एंड एवरीवन। फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन। गूगल फॉर्म एक डाटा कलेक्शन टूल है जहां से आप क्या करते हो, फॉर्म को जनरेट करके सर्वे ले सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट सर्वे मंकी जो है, ये भी एक तरह से यहाँ पे फॉर्म बनाए जा सकते हैं सर्वे लेने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म में भी सर्वे लेने के लिए फॉर्म बनाए जा सकते हैं। ये दोनों क्या है, नेक्स्ट पेज पे समझिए इस दोनों को। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, एनवीवो क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जहां पे क्वालिटेटिव या फिर मिक्स मैथड रिसर्च आप क्या करते हो, यूज करते हो। ब्लेंडर क्या है, ओपन डाटा प्लेटफॉर्म है जहां पे कलेक्ट करते हो, डिस्प्ले करते हो अपनी जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इन सारी चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। ओके, सो आई होप आप सभी ने क्वेश्चन चेक कर लिया हो। लेट्स सी व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन हियर। आई डोंट नो ये पीपीटी क्यों इतना इशू करता है बीच बीच में। लेट्स सी। ओके, अच्छा हम किस पेज पे थे, लेट मी चेक। आई एम सो सॉरी फॉर द इशू। हाँ, तो इस क्वेश्चन पे थे। एंड ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, एम्पिरिकलिज्म पूछ रहा है, इंडिकेटर, डिडक्शन, अबडक्शन। ओके, सो व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन हियर। यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। एम्पेरिकिज्म क्या कहता है यहाँ पर कि जो भी आप कह लो अप्रोच क्या है, स्टडी ऑफ रियलिटी सजेस्ट ओनली नॉलेज गेन थ्रू एक्सपीरियंस और सेंसेस एक्सेप्टेबल। अभी जस्ट हमने एक पहला क्वेश्चन किया था जहां पे कहा गया था सेंसेस के थ्रू हम नॉलेज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो आप खुद देखो किया जा सकता है, और उसको एम्पेरिकिज्म कहते हैं, जहां पे हम क्या करते हैं,
जहां पे हम नॉलेज को किस चीज से एक्सेप्ट कर रहे हैं, सेंसेस और एक्सपीरियंस, जो हमने एक्सपीरियंस किया है, जो हमारे सेंसेस हमको गाइड कर रहे हैं, उसके दम पे आप नॉलेज को एक्सेप्ट कर रहे हो। इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर क्या है? एक मेजर करने के लिए रिफर टू कॉन्सेप्ट व्हेन नो डायरेक्ट मेजर इज अवेलेबल। डिडक्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स? इंडक्शन और डिडक्शन आपने पढ़ा ही है, जहां पे क्या होता है, थ्योरी से जनरल टू पर्टिकुलर बढ़ रहे हैं, जनरल से पर्टिकुलर बढ़ा जा रहा है। एबडक्शन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? आपका थर्ड ऑप्शन। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, सो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें आप सभी स्टूडेंट्स। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या है? Each and everybody, what is diagonal communication? Okay, so it will be diagonal, very good, cross functional। यानी कि diagonal मीन्स क्या है? एक ऑफिस है, एक ऑफिस है और यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर मार्केटिंग वाले इंजीनियर से बात कर रहा है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या कर रहा है? मार्केटिंग के मैनेजर से बात कर रहा है, मान लो। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मार्केटिंग मैनेजर से क्या कनेक्शन है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर को तो अपने मैनेजर से बात करना चाहिए, लेकिन वो दूसरे फील्ड के डिपार्टमेंट के व्यक्ति से बात कर रहा है। इट विल बी डायगोनल, क्रॉस फंक्शनल, क्रॉस फंक्शनल। क्लियर? क्लियर ईच एंड एवरीबॉडी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हरी अप, हरी अप। एब्सोल्युटली राइट डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहां पे शब्दों का प्रयोग नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन कैसा हो सकता है? जहां शब्द और लैंग्वेज का प्रयोग हो रहा हो, जैसे कि आपका ये ओरल और रिटन, ओरल और रिटन। तो यहाँ पे आप किसको निकाल दो? रिटन लैंग्वेज को निकाल दो एंड स्पोकन यानी ओरल लैंग्वेज को निकाल दो। आपका आंसर निकल के आ गया टाइम लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज, स्पेस लैंग्वेज, स्पेस, साइन एंड टाइम। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। हरी अप। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, so what will be our right option here, each and everybody? Your fourth option will be our right option. Semiotic of Charles Peirce cannot be called theory of communication. It absolutely called theory of communication. Cannot नहीं होना चाहिए था, can होना चाहिए था, because Charles Peirce ने साइन लैंग्वेज बताई है, साइन लैंग्वेज, सिम्योटिक बताया है। सिम्योटिक मीन्स कि ये जो ट्रैफिक लाइट आप देखते हो, ये भी तो एक साइन ही है। इमोजी देखते हो, ये भी तो एक साइन ही है। इमो जो आपके, आप कह लो कि कोई भी लोगोस हो गया, ब्रांड का लोगो हो गया, ठीक है, कोई भी चीज हो गई साइन में, ये आपका क्या हो गया? सिम्योटिक में आ जाता है। सिंबल्स एंड साइन आपका सिम्योटिक में आ जाएगा। तो इसे हम थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं, चार्ल्स पियर्से ने दिया है, ठीक है। चार्ल्स पियर्से ने सिम्योटिक थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन दिया है। चार्ल्स पियर्से prepared a system of concept with a common basis of expression and narration। तो एब्सोल्युटली राइट, इन्होंने क्या किया है? एक सिस्टम कॉन्सेप्ट दिया है एक्सप्रेशन एंड नरेशन का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ईच एंड एवरीवन, व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? हाँ बिल्कुल। एडमिट कार्ड डाउनलोड कब होगा? सुधीर, आप सभी के सारे डाउट हम कल एक सेशन लेंगे, उसमें सॉल्व किया जाएगा। कल एक सेशन होगा डेट शीट से रिलेटेड, ठीक है। कल हमारा एक क्लास होगा 2 बजे दोपहर के, डेट शीट से जुड़ी हुई आपकी क्लास होगी, उसमें हम सॉल्व करेंगे सारे इशू। ओके, इस क्वेश्चन को देखो ईच एंड एवरीवन। सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन
कैसा होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। फर्स्ट क्यों? पहले तो फिजिकल, जहाँ पे आप प्रेजेंट हो, जहाँ पे आप प्रेजेंट हो, आपका जो जियोग्राफिकल एरिया हो गया। एंड डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आप किस कल्चर से बिलोंग करते हो, यानी कि आप जिस स्थान पे हो, फिर बात कर जैसे ही मैसेज टाइप करने लगोगे, आपका कल्चर ही आपको इन्फ्लुएंस करेगा, आपका मैसेज उस हिसाब से शेप लेगा जिस हिसाब से आप जिस कल्चर में पले बड़े हो। फिर सोशल फैक्टर, जिस समाज के व्यक्ति को आप मैसेज कर रहे हो, मान लो अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को मैसेज कर रहे हो, तो ऐसे आप हल्के में मैसेज करोगे, रिस्पेक्टफुल, थोड़ा फॉर्मल वे में। तो जिस समाज में आप हो, जिस समाज के व्यक्ति को आप मैसेज कर रहे हो, उस हिसाब से मैसेज चेंज होगा। फिर आपका मनोवैज्ञानिक फैक्टर, ठीक है, एंड उसके बाद टेम्पोरल, ठीक है, क्लियर। फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिट कार्ड आपका एग्जाम के 2 या 3 दिन पहले ही आ जाता है, 2-3 दिन पहले ही एडमिट कार्ड देखने को मिल जाता है। ओके, आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट एवरीवन। ओके, हिंदी में क्वेश्चन चेक कर लीजिए एक बार। All right, so what will be our right option here? आपका थर्ड ऑप्शन will be our right option. Why third? रिहर्सिंग द मैसेज टू सेंड द अदर्स, यानी कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? रिहर्स कर रहे हो, मिरर में देख के, या आप ऐसे ही मैसेज को देख के बस गुनगुना रहे हो, पढ़ रहे हो उसको, तो वो तो इंट्रापर्सनल हुआ कि खुद से ही रिहर्स कर रहे हो, मतलब कोई और व्यक्ति नहीं है, आप बस देख के मैसेज के रिहर्स कर रहे हो। जैसे कि हम स्पीच देने से पहले मिरर में देख के बातें करते हैं, तो वो इंट्रापर्सनल की खुद से बात करना, कोई और व्यक्ति जिसमें शामिल नहीं है, आप खुद से वो चीज कर रहे हो। राइटिंग अ लेटर टू अ फ्रेंड, फ्रेंड को लेटर लिखना, तो ये इंटरपर्सनल हुआ, यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति से बात करना, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। टॉकिंग टू अ टीम 5 to 10%, 5 से 10% से बात करना, तो ये ग्रुप कम्युनिकेशन हुआ, छोटा सा समूह। एंड अनजान व्यक्तियों से, मतलब बहुत सारे व्यक्ति हैं, अनजान हैं, तो वो मास कम्युनिकेशन, जैसे जनता के समक्ष कोई भी स्पीच देना, वो मास कम्युनिकेशन, ऑडिटोरियम में स्पीच देना, मास कम्युनिकेशन। क्लियर? चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट, वी हैव वेरी लेस टाइम। एंड कौन सा नेसेसरी नहीं है कंडीशन फॉर सेंटेंस टू बी मीनिंगफुल? हाँ, शक्ति, शक्ति। ओके, किसी भी सेंटेंस का आप कह लो कि कौन सा ऑप्शन अर्थपूर्ण होने का जरूरी नहीं है, शक्ति। बाकी आकांक्षा, योग्यता, समृद्धि, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू न्याय, अकॉर्डिंग टू न्याय डफो, आप कह लो कि जो इंटेंजिबल इन नेचर, इंटेलिजेंट आप कह सकते हो, जो सेंटेंस होते हैं, अगर हम उनको अर्थपूर्ण ले, ठीक है, इंटेलिजिबल ले, तो वो कैसे होने चाहिए? आकांक्षा, योग्यता, सनिधि एंड तात्पर्य। क्लियर? ये 4 ऑप्शन आप हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन बन के आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, व्हाट इज मैक एड्रेस? व्हाट इज मैक एड्रेस? ईच एंड एवरीवन। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट इज मैक एड्रेस? एक यूनिक नंबर जनरेट होता है, आइडेंटिफाई डिवाइस कनेक्टेड टू इंटरनेट। जब आप अपनी कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हो, तो एक यूनिक नंबर जो जनरेट होता है, उसको हम मैक एड्रेस कहते हैं। क्या करते हैं? मैक एड्रेस उसको हम कहते हैं। अच्छा, ये फुल फॉर्म क्या है मैक एड्रेस का? तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, जरूर इसको पढ़ के जाओ। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस इज अ फुल फॉर्म ऑफ मैक एड्रेस। क्लियर?
क्लियर। एक यूनिक आइडेंटिफायर आप कह लो एक नंबर होता है, जहां जब आप इसको जो भी नेटवर्क से कनेक्ट करते हो, इंटरनेट से कनेक्ट करते हो, तो मैक एड्रेस जनरेट होता है। क्लियर ईच एंड एवरीवन? ओके, सॉल्व दिस क्वेश्चन राइट नाउ। ओके, हरी अप हरी अप। क्यूआर कोड से जुड़ा हुआ कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो क्यूआर कोड में कभी नंबर नहीं होते। क्यूआर कोड आपने देखा है, जब भी आप स्कैन करते हो, पेटीएम करते हो, फोन पे करते हो, या किसी व्हाट्सएप को आपने अपने लैपटॉप पे वेब व्हाट्सएप पे स्कैन करना हो, तो क्यूआर कोड जनरेट होता है। ऐसे ऐसे कुछ भी आप कह लो बना होता है ना, उसमें कभी नंबर नहीं होते। उसमें क्या नहीं होते? 1 2 3 4 नंबर्स नहीं होते। वो बस आप कह लो कि यूजर को स्कैन करना होता है, वेबसाइट एड्रेस स्टोर कर सकते हो आप, एंड यहाँ पर स्कैन कहीं भी उसको स्कैन कर सकते हो। क्लियर ईच एंड एवरीवन? ओके, सो दिस विल बी योर लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। हाँ, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। यूनिवर्सल सीरियल बस से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? यूएसबी शॉर्ट फॉर्म में आप इसको जानते हो, यूएसबी। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? हाँ, everyone, what will be our right option here? Each and everyone. ओके, सो ये सिंक्रोनस सीरियल डाटा ट्रांसमिशन मेथड नहीं होता है, बिकॉज एक वायर ही तो है। एक वायर ही तो है जो आप जिससे कनेक्ट करते हो। जैसे कि एक यूएसबी एक वायर होता है जिसे आप कनेक्ट करते हो अपने कंप्यूटर से और अलग डिवाइस से। ठीक है, एक वायर होता है। क्लियर क्लियर, ये तीनों ऑप्शन सही है। एंड प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व किया था, सो यहाँ पे कैन नॉट लिखा है, यानी कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो ये आपका जो ऑप्शन है, क्यूआर कोड जो होता है नंबर्स को होल्ड कर सकता है। आई एम सो सॉरी फॉर द एरर। नंबर्स को होल्ड कर सकता है, और कितने नंबर्स को होल्ड कर सकता है? यहाँ पे मेंशन है लगभग 7000 डिजिट को स्टोर कर सकता है आपका क्यूआर कोड। ठीक है, क्यूआर का फुल फॉर्म पहले आप मुझे बताओ, आप सभी स्टूडेंट्स, क्यूआर का व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्यूआर? सो ये 7000 डिजिट को स्टोर कर सकता है एंड 4000 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता है। सो ऑप्शन इसमें से कौन सा सही नहीं था? यहाँ पे कैन नॉट लगा, इस वजह से ये सही नहीं है, क्योंकि क्यूआर कोड कैन होल्ड डिजिट। क्लियर ईच एंड एवरीवन? क्लियर? इज देयर एनी, आप कह लो किसी को भी कोई इशू, कोई भी कंफ्यूजन? ओके, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। Quick response, absolutely right, Harisankar, Meena, and everyone. Quick response, very good. So यहाँ पे आपका ये जो यूएसबी से रिलेटेड क्वेश्चन था, सिंक्रोनस नहीं है, मतलब कि आप कह लो कि इट इज नॉट सिंक्रोनस। ओके, चलो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, एंड इसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। सेंसर डिवाइस कौन सा नहीं है? सेंसर डिवाइस नहीं है।
Okay, what will be our right option here? Microphone is not your sensor device. Okay, sensor device अलार्म सिस्टम हो सकता है, स्ट्रीट लाइटिंग हो सकती है, एंटी लॉक ब्रेकिंग, कार सिस्टम, यानी कार को टच करते ही कैसे कार से एकदम से वो डिफरेंट डिफरेंट साउंड जनरेट होने लगता है, ठीक है, बहुत ही आप कह लो बोरिंग साउंड जनरेट होने लगता है कार को जैसे ही टच करोगे, तो ये सेंसर लगा रहता है कार में। लाइट आप कह लो जो स्ट्रीट लाइटिंग हो सकती है उसको कंट्रोल करने के लिए सेंसर लगा सकते हैं, अलार्म सिस्टम में सेंसर लगा सकते हैं। माइक्रोफोन इज नॉट योर सेंसर डिवाइस क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप कह सकते हो प्रोड्यूस की जाएगी। ओके, फोर्थ ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर क्लियर। अलार्म्स बेटा बर्गलर अलार्म सिस्टम में सेंसर लगा रहता है, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ठीक है, ए नहीं होगा। चलो इस क्वेश्चन को ओके चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ठीक है, बट दिस इज योर जेन्युइनली लास्ट क्वेश्चन, दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन। एंड यहाँ पे नॉइज पोल्यूशन की बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू 2000 जो रूल बना था नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन कंट्रोल रूल 2000 में, जो रात्रि का समय है नाइट टाइम नॉइज स्टैंडर्ड फॉर कमर्शियल एरिया कितना डेसिबल होना चाहिए रात्रि के समय नॉइज पोल्यूशन, ठीक है, कितना आप कह लो लिमिटेड होना चाहिए ईच एंड एवरी वन। कमर्शियल एरिया की बात हो रही है, रेसिडेंशियल एरिया की नहीं, कमर्शियल एरिया की बात हो रही है। आई एम आस्किंग फॉर कमर्शियल एरिया, यानी कि जो बिजनेस वाले एरिया होते हैं, बिजनेस जहां पे इंडस्ट्री खड़ी रहती है, जहां पे मार्केट लगे होते हैं, कमर्शियल यानी बिजनेस पर्पस वाले एरियाज। सो इट विल बी 55 डेसिबल, इससे ज्यादा साउंड और इससे ज्यादा जो साउंड है वो क्रिएट नहीं होना चाहिए। 55 डेसिबल राइट ऑप्शन। अगर हम बात करें रेसिडेंशियल एरिया जहाँ पे लोग रह रहे हैं तो रात्रि के समय आप कह लो 45 डेसिबल से ज्यादा साउंड नहीं होना चाहिए। कमर्शियल एरिया में 55 डेसिबल, इंडस्ट्री एरिया में 70 डेसिबल एंड साइलेंस जोन में 40 डेसिबल। तो ये सारे आपको याद करके जाने हैं, पीपल इन्वायरमेंट के काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए माने जाएंगे। सो आई होप कि आज का सेशन आपने एंजॉय किया हो। आज हमने काफी अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट के क्वेश्चन लगाए हैं रिगार्डिंग पेपर 1। सो काफी इंपॉर्टेंट ये आपके एग्जाम में एक भूमिका निभाएंगे अगर डेली बेसिस पे आप अपने जो भी आप कह लो कि मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो डेली बेसिस पे, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आने वाले एग्जाम में आपको इसका जो फायदा है वो दिखेगा। चलो अब बारी है एक किसकी, होमवर्क क्वेश्चन की बारी है, ठीक है, अब बारी है होमवर्क क्वेश्चन की। चलो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा है, इसीलिए मैं चाहूंगी कि हर कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को होमवर्क क्वेश्चन में अटेंड करे। होमवर्क क्वेश्चन हमेशा आपको ऑफलाइन कमेंट में आंसर करना है, होमवर्क क्वेश्चन। ओके, सो होमवर्क क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रही हूं, फादर ऑफ एजुकेशनल psychology, who is the father of educational psychology? clear each and everyone? okay, so आज हमने क्लास में मॉक टेस्ट सॉल्व किया है। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे आज, लेट मी चेक, ओके, सो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी 320 पे। अच्छा जी 320, यानी कि अभी आप मान लो 330 पे होगी, 330 पे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। 10 मिनट बाद ही हमारी नेक्स्ट क्लास है जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद और आशा करती हूँ आपको ये क्लास पसंद आई हो। एंड एक और क्लास है 420 पे हम टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड सॉल्व करेंगे। सो ये 2 क्लास अभी और है, उसमें भी आप लोग को आना है। एंड किसी के कोई क्वेश्चन हो, कमेंट हो, फीडबैक हो तो डू लेट मी नो ऑन द ऑफलाइन कमेंट सेक्शन। डियर स्टूडेंट्स बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सेशन को देखने के लिए। अनअकैडमी आपके लिए लाता है बहुत ही वेरियस काइंड ऑफ ऑफर्स जिसमें आप JTNET कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हो। पेपर 1 पेपर 2 सभी टीचर्स को आप देख सकोगे। JTNET कोड हमेशा याद रखो, इससे फ्री कोर्स भी देख सकते हो, पेड कोर्सेज भी देख सकते हो। डियर स्टूडेंट्स
डेली एप्लीकेशन की मेरी फ्री क्लासेस चलती है 6:50 PM पे। यहाँ पे मैं डेली पेपर 1 के मॉक टेस्ट आपको सॉल्व कराती हूँ और ये टोटली फ्री है, यानी कि जो बच्चा आप कह लो कि पैसे नहीं भी, सब्सक्रिप्शन नहीं भी लिया, वो भी देख सकता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एप्लीकेशन का लिंक दिया है, अनअकैडमी एप्लीकेशन का, जरूर डाउनलोड करें और मुझसे कनेक्ट हो। 6:50 PM पे जो एप्लीकेशन की क्लास होती है, ये जो टाइमिंग आप देख रहे हो ये मेरी यूट्यूब की टाइमिंग की क्लास है, ठीक है। ये जो टाइमिंग आप देख पा रहे हो उधर, यहाँ पे यूट्यूब की टाइमिंग की क्लास है। डियर स्टूडेंट्स, जिससे आप पढ़ रहे थे वो थी आपकी प्यारी ज्योति तिवारी मैम, जो आपको NTA UGC नेट पढ़ाती हैं और हिस्ट्री पेपर 2 पढ़ाती हैं। मोर देन 4 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एंड आई होप यू लाइक द सेशन। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस सेशन। एंड टेलीग्राम से अगर आपको PDF डाउनलोड करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक आपको मेंशन किया गया है, जरूर वहां से ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। जय हिंद, जय भारत।